परीक्षित महाराज खूब कमाले बंदे धन और दौलत, हीरे और मोती, पर रखना इतना ध्यान जब कफन में कुछ नहीं लेकर के जाओगे। क्या लेकर के जाओगे? क्या लेकर के जाओगे? केवल कर्म। क्या लेकर के? कर्म। मानव जो लेकर के आता है, मुट्ठी बांध करके आता है, इसमें कुछ आता है मुट्ठी में? क्या आता है? अपना भाग्य। तो यहां से खोल करके मुट्ठी जाते हो तो क्या लेकर के जाते हो? अपने कर्म। लोग कहते हैं मरघट से आगे रास्ता नहीं है। जब बात हम कह रहे मरघट से आगे रास्ता है, जब कर्म चल के जाता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आज नहीं कल, जनाई का अगले जन्म में, जाई जन्म में, जाई जन्म में। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 3 युगों में का एक नियम था। जब जिंदगी में कुछ कर लो सो कर लो, अगले जिंदगी में भोगनो पत हो। पर लेकिन कलयुग बहुत अच्छा है। लोग बुरा कहते हैं, कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग बुरा नहीं है। कर्म खुद करते हो, कलयुग को दोष देते हो। कलयुग तो इतना अच्छा है। परीक्षित ने कहा था कि तेरे अंदर कोई गुण हो तो तुझे छोड़ दूंगा। तेरे अंदर सब अवगुण दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर एक गुण बता दे। तब कलयुग ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये त्रेता में नहीं था, ये द्वापर में नहीं था, ये सतयुग में भी नहीं था, इस कलयुग में है। आत्मा से परमात्मा को जो एक बार मन से स्मरण कर लेता है, उसके सब संकट मन पवित्र हो जाता है। पूजा में बैठते हैं, स्नान ध्यान बना करके बैठते, नाद होके। नहाना जरूरी नहीं है। ये नहाना क्यों जरूरी है? इस शरीर को साफ स्वच्छ करने के लिए, मतलब इस शरीर में कोई बीमारी न लगे, इसलिए प्रतिदिन हम लोग नहाते हैं। नहाते हो? पूजा में बैठने के बाद में, धर्म का कार्य करने से पहले आप अपना मन, मतलब इसमें जो है बास है, आत्मा को साफ करो। आत्मा साफ हो गई तो परमात्मा सुखी है, खुश है, बहुत प्रसन्न है। दादा वो बहुत सुंदर शब्द हैं। कोठी और बंगले बनवाए, भली बात न को सजवाए, मनवावे तैसे रंग रंगवाए। कोठी और बंगले बनवाए, भली बात सजवाए, मनवावे तैसे कलर करवाए। ये भगवानी आज कलयुग में ऐसा ये इंसान पर रखना इतना ध्यान कफन में जीवन नहीं। एक बात और चलते चलते बता दें, इस दुनिया में हमने बहुत घूम लिया, कितनी जितनी उम्र है इतना सब कुछ देख लिया। मुझे मां से बढ़कर के दुनिया में कोई दिखाई नहीं दिया। एक मन में जब मैं लेटता रहता हूँ, सोता रहता हूँ, आंख जब खुलती है तब चिंता सता जाती है, ये क्या जग है, हमें क्यों आए हैं, तो विचार आ जाता है। मैया समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया समान माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया।
क्यों नहीं आया गुरु? जो शिक्षा देता है वो भी गुरु होता। आध्यात्मिक जो शिक्षा मतलब भगवान तक पहुंचाने वाली शिक्षा वो देता है वो भी गुरु होता है। गुरु बिन भवन न तरन कोई, चाहे बिरंच शंकर समहु। भगवान से नहीं मिल पाओगे जब तक आप गुरु नहीं करोगे। और सबसे पहले माँ बाप गुरु होते हैं, माँ बाप के बाद जो शिक्षा देता है वो गुरु होता है। लेकिन अगर तुम्हें बल्ब जलाना है, बल्ब अगर घर पे रोशनी अगर करनी है तो आपको ट्रांसफार्मर के पास में जाना है, जहां वही बत्ती जाएगी बस वहां पे तार धरनो तब बल्ब जरेगो। इसी प्रकार होता है गुरु। गुरु एक ट्रांसफार्मर है। मैंने देखा है जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती ममता, माता से सबका नाता। मैया समान जा लौआ को कोई गुरु नजर नहीं आया। समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया। समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया। लल्ला कोई गुरु नजर नहीं आया, गुरु नजर नहीं आया। मैया समान जा माधव को कोई गुरु नजर, मैया समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं ध्यान में जहां प्रसंग चल रहा था।